आपने तो सारा सामान लगा दिया मेरा। हाँ बेटा, तेरी विदा का सारा सामान रख दिया मैंने। अब तू इसे रख ले जैसे रखना है तुझे। देख ले बेटा, कोई कमी तो नहीं है। उन थैलों में तेरी साड़ियाँ हैं 11 और ये सेट है, और इस पर्स में पैसे रखे हैं, और इस बड़े डब्बे में मिठाई है तेरी 11 किलो। खूब बांटना, आखिर तेरे भाई की शादी थी। ठीक है, पूरे 1 महीने में विदा होकर जा रही है, इतना सामान तो बनता ही है। और तेरी चांदी का सामान मैंने तुझे पहले दे दिया था, तूने रख लिया है ना वो? हाँ मम्मी, वो तो मैंने रख लिया था। हाँ, पहन लेना वो पायल जाके, बहुत भारी है, बहुत सुंदर है। और अभी तो ये सामान मैंने दिया है तुझे, अभी तो तेरी भाभी के वहाँ से आया है, वो सामान तो अलग है। हाँ मम्मी, सारा सामान एक साथ ही दे देना, सारा एक साथ ही ले जाऊंगी। मेरी सास दिखाएगी ना सबको पड़ोस में, कहेगी भाई की शादी में से आई है। हाँ बेटा, सब रख दूंगी। ठीक है, मिठाई भी बांटना तू अपने पड़ोस में। ठीक है मम्मी, अब कल तो मुझे जाना ही है, आज और देख लेना, कोई और सामान हो तो रख देना फिर। और सुनो मम्मी, वो जो मिठाई है ना शादी की, वो तो काफी टाइम हो गया, उन्हें तो रहने देना। अब आप दुकान से ताजा मिठाई मंगवा देना मेरे लिए, ठीक है? अरे मंगवा तो दी, इस डब्बे में बड़े वाले में अभी तो बोला मैंने, ये मिठाइयों से भर रहा है, सब ताजा मंगवाइए, पुरानी नहीं है ये सब। पुरानी थोड़ी दूंगी मैं, 1 महीना शादी को हो गया, पुरानी कैसे दे दूंगी? सारी ताजा मंगवाइए तेरी फेवरेट मिठाई। हाँ ठीक है मम्मी, फिर तो। और मम्मी, बुआ जी भी तो जाएंगी, उनकी विदा? हाँ हाँ पता है मुझे, देंगी उनकी भी विदा। मम्मी वो भी कल ही जाने की कह रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तक इसीलिए तो नहीं गई कि पता नहीं मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी और उनको नहीं दूंगी, क्या मुझे पता नहीं है? इसलिए नहीं गई अभी तक, तेरे साथ ही जाएंगी। ये आदत तो है इनकी। अरे मैं अपनी बेटी को कुछ भी दूं, पर नहीं, यहीं जम कर ही बैठ गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसा करती हूँ, आज ही कह देती हूँ जाने की, फिर कल तू जाएगी, तेरा सामान देखेंगी, फिर आँख फाड़ फाड़ के 10 बातें और बनाएंगी। चल तू रुक, मैं बात करके आती हूँ अभी। अरे भाभी, लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे दीदी आप, मैं आपके पास ही आ रही थी अभी। हाँ भाभी, मैं बाहर बैठी थी बहुत देर से हॉल में, मैंने देखा भाभी नहीं है, बहुत देर से दिख नहीं रही, तो मैं यहाँ से, मुझे आवाज आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। क्या कर रही हो भाभी? अरे बुआ जी, मम्मी ना मेरी विदा का सामान दे रही थी मुझे, वो मैं कल जाऊंगी ना, तो मैंने बोला था मम्मी मेरा सामान रख दो आप, फिर मैं कुछ ना कुछ छोड़ जाती हूँ यहाँ, हर बार बुआ जी मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। हाँ बेटा ठीक कह रही है, कल तो जाना ही है, सारा सामान रख लिया अपना। हाँ बुआ जी, देख के आती हूँ, कुछ और तो नहीं है बाहर मेरा, कितना भी रख लूँ मैं बुआ जी, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हाँ बेटा ऐसा ही होता है, वैसे भी शादी वाला घर है, देख ले अपना सामान तू जा। ठीक है बुआ जी, अभी आती हूँ। अरे भाभी, खूब सामान डाल रखा है आपने तो बेड पे। हाँ हाँ दीदी, आरती के लिए ये सारा सामान, अभी उसकी नई नई शादी हुई है तो अच्छा लगेगा, भाई की शादी में से जा रही है, अपनी सास को दिखाएगी। अब नई नई शादी होती है तब तो सब देखते ही हैं, वैसे भी पूरा महीना हो गया इसे यहाँ, पूरा शादी का काम संभलवा रखा था, इतना सामान तो बनता ही है ना दीदी। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, अभी तो बालक है, बच्चों के साथ तो इतना सामान देना ही चाहिए। हाँ दीदी, बस तो फिर उसी की तैयारी कर रही थी। चलो दीदी, आपको भी आपकी विदा दे देती हूँ। हाँ भाभी, मैं यही कहने आई थी आपसे, आज जा रही हूँ मैं। चलो अच्छा है, खुद ही जा रही है। अच्छा दीदी ठीक है, तो मैं आपकी विदा ले आती हूँ। लो दीदी, ये तो आपकी कोथली है, इसमें लड्डू और बूंदी है, बांट देना आप भी, आपके भतीजे की शादी थी। और ये साड़ी है, एक बहू की यहाँ से आई है और 2 मैंने दिए। ठीक है दीदी, हो गई आपकी विदा, अब जाओ आप। खुश हो ना दीदी? हाँ भाभी, अच्छी है साड़ी। ठीक है दीदी, फिर रख लो आप इन्हें, मैं देख लूँ आरती का कोई सामान रह तो नहीं गया। ठीक है भाभी। भाभी ने क्या दे दिया, यही साड़ी तो काम वालियों को बांटी थी, यही मुझे पकड़ा दी। और मैं तो इतनी अच्छी साड़ी लेकर आई थी, 2 साड़ी लेकर आई थी, पजेब लेकर आई थी, बिछुआ लेकर आई थी, और पजेब बिछुआ तो कुछ दिया ही नहीं भाभी ने। अब मैं क्या दिखाऊंगी अपनी नंद को, मेरी नंद और रखी है वहाँ, भाभी ने एक बार भी नहीं सोचा क्या दे रही हूँ मैं। और ये लड्डू भी शादी के पकड़ा दिए,
इन सूखे लड्डुओं को कौन खाएगा और किसको बांटूंगी मैं? क्या करूं? भाभी तो मेरी नाक कटवा देंगी। आज मेरी माँ होती तो मुझे ऐसे विदा होने देती। सही कहा है किसी ने, बिना माँ का कैसा मायका। नहीं आती तो भी नहीं जीने देती कि आई नहीं। कह देती बुलाया था हमने तो आई नहीं। और आकर ही कौन सी इज्जत रख ली। अपनी बेटी को तो देखो, इतना सारा सामान बांध रही है भाभी, और मुझे एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने ससुराल में जाके क्या दिखाऊंगी। क्या करूं अब? मेरी नंद ने तो मैं पजेब लाते हुए भी देख ली थी, अब मुझे भी बदले में ले जानी पड़ेंगी। पर कहाँ से ले जाऊं? क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखती हूँ कुछ पैसे पड़े हैं क्या, फिर ले जाऊंगी खरीद के। ले जाना तो पड़ेगा ही, मेरी नंद जो मिलेगी घर पे। अरे ये तो देख लेना चाहिए था कि मैं क्या लेकर आई हूँ, उतना तो दे देती। चलो कोई बात नहीं, अब जैसी इनकी नियत। मेरे पास इतने पैसे तो हैं ही, मैं ले जाऊंगी खरीद के रास्ते में से। क्या करूं, पीहर की इज्जत तो ढकनी पड़ती है। अरे दीदी, अरे भाभी, आ गई आप? हाँ दीदी आ गई। अरे भाभी, बहुत सामान ले आई आप तो। क्या क्या है जरा देखूं तो सही। अरे भाभी, आप तो मिठाइयाँ भी खूब लेकर आ गई। खूब दे दिया आपकी भाभी ने तो। हाँ दीदी, भतीजे की शादी थी, आखिर क्यों ना देती, इकलौता भतीजा है मेरा, खूब दिया है। अच्छा भाभी, क्या क्या दिया है? वो दीदी मुझे 11 साड़ियाँ दी हैं और 11,000 रुपए दिए हैं, और ये सारी मिठाई मंगवाई है उन्होंने बंटवाने के लिए। और दीदी एक अंगूठी भी दी है मुझे, मैं तो पजेब लेकर गई थी ना, तो मुझे उन्होंने अंगूठी भी दी है। अच्छा भाभी, अरे बहुत दे दिया आपकी भाभी ने तो। देखना, आपकी तो मम्मी भी नहीं है, फिर भी खूब दे दिया, खूब खर्चा कर दिया। बताओ, आप तो बुआ लगती हो, फिर भी खूब दे दिया उन्होंने तो। हाँ दीदी, खूब दिया जी खोल के। अरे लो, भाभी का ही फोन आ गया। हेलो, हाँ भाभी, हाँ पहुंच गई। हाँ भाभी, अरे एक बार मेरी तो बात कराओ उनसे। अच्छा लो दीदी, आप बात कर लो। हेलो, हाँ नमस्ते भाभी। हाँ आपने तो खूब दे दिया भाभी को। और क्या, भतीजे की शादी में इतना कौन देता है बताओ। इतना तो भाभी लेकर भी नहीं गई थी, खूब अच्छे से विदा कर दिया आपने तो। बताओ, 11 साड़ी, 11,000 रुपए, इतनी सारी मिठाइयाँ, अंगूठी, बहुत दे दिया आपने तो। हाँ नहीं, अच्छा है सब कुछ। हाँ लो, कर लो भाभी से बात। हेलो, हाँ भाभी, भाभी आप बात करो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे दीदी, मैंने आपको क्या ही दे दिया, आपने तो हमारी खूब इज्जत रख ली। मैंने तो एक बार भी नहीं सोचा आपको साड़ियाँ देते हुए कि आप पजेब भी लेकर आई हो, उनके बदले में भी मुझे कुछ देना है। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ अपनी बेटी को तो दे रही थी, पर आपके बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अरे कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है। वैसे भी अभी आरती छोटी है, तो आपको उसी को अच्छी तरह से विदा करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, पर दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपको सारा सामान दूंगी। मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी आपके भैया को भेजकर, जब मैं आपको अच्छी तरह विदा करूंगी। अरे नहीं भाभी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों दीदी, ज़रूरत क्यों नहीं है? आप इतना खर्चा करके आई हो और गई भी आप इतना खर्चा करके, और मैंने क्या दिया आपको? आप आना दीदी, मैं भेजूंगी इनको, ठीक है? अच्छा भाभी, आप कहती हो तो आ जाऊंगी। दीदी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ़ कर दो। अरे भाभी कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, अब थोड़ा घर भी देख लूँ। अब 1 महीने से नहीं हूँ मैं घर पर। हाँ हाँ ठीक है दीदी, भेजूंगी मैं आपके भैया को, आप आ जाना। हाँ ठीक है भाभी, आ जाऊँगी। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही भाभी को लगा तो सही कि उन्होंने गलत किया है। अरे कोई भी बहन बेटी लेन देन की भूखी नहीं होती, बस क्या करें, जो रीति रिवाज बना रखे हैं वो तो निभाने ही पड़ते हैं, ससुराल में आके दिखाना ही पड़ता है।